अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 3 एंड टॉपिक नंबर है 34 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एनिटी। प्रीवियस लेक्चर से एनिटी का जो टॉपिक है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर में हमने फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एनिटी के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बताया था। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। दैट इज़ अबाउट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एनिटी। एनिटी के बारे में प्रीवियस लेक्चर में प्रेजेंट वैल्यू ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। एनिटी या फिर ऑर्डिनरी एनिटी की बात कर रहे थे। एनिटी इज़ अ सीरीज़ ऑफ पेमेंट्स और रिसिप्ट्स, जो कि रिसिप्ट्स भी हो सकती हैं, पेमेंट्स भी हो सकती हैं, जो कि ऑफ इक्वल अमाउंट, ठीक है, आफ्टर रेगुलर टाइम इंटरवल्स और टाइम पीरियड के बाद जो पे की जाती हैं या रिसीव की जाती है। जैसे नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स की बात करूं कि एक ही अमाउंट, इक्वल अमाउंट, यानी अब मंथली पे करते हो या लेते हो या ईयरली होती हैं, यानी टाइम इंटरवल, जैसे अगर ईयरली ले रहे हो तो एवरी ईयर आप लोगे, मंथली ले रहे हो तो नहीं एवरी मंथ आप इसको रिसीव करोगे या पे करोगे। और इक्वल अमाउंट की बात है, अब ये तो नहीं है इस महीने आपने इंस्टॉलमेंट 5000 देनी है, नेक्स्ट मंथ आप लोग दोगे 10,000 दोगे, उससे नेक्स्ट मंथ 15,000 दोगे, नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि इक्वल अमाउंट होगी। यानी एवरी मंथ और एवरी ईयर आपने 5,000 ही पे करना है। यानी एनिटी क्या हुई, इज़ अ सीरीज ऑफ पेमेंट्स और रिसिप्ट्स ऑफ इक्वल अमाउंट आफ्टर इक्वल टाइम पीरियड, आफ्टर इक्वल टाइम पीरियड, ठीक है। और अगर यही एनिटी एट द एंड ऑफ दिस टाइम पीरियड, अगर एट लास्ट डेट यानी एंड पर पे की जाती है या रिसीव की जाती है, उसे ऑर्डिनरी और डेफर्ड एनिटी कहते हैं। जैसे अब ईयर है, फर्स्ट ईयर हमारा एंड हो रहा है 31 दिसंबर को, बजाय इसके कि स्टार्टिंग डेट में या स्टार्टिंग मंथ में ईयर की बात करी हूँ, तो ईयर के स्टार्ट में अगर मंथ की बात करें तो ईयर के मंथ के स्टार्ट की बजाय 30th जो मंथ की होगी, या फिर ईयर की बात करूँ 31 दिसंबर जो होगी, अगर उस डेट को पे की जाती है एनिटी, तो इसे हम ऑर्डिनरी या फिर डेफर्ड एनिटी कहते हैं। आज हमने जो पढ़ना है वो प्रेजेंट वैल्यू के बारे में पढ़ना है। एनिटी कैसे फाइंड करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में फ्यूचर वैल्यू फाइंड की थी और मैंने ग्रीन कलर में से हाईलाइट किया। इसका काम तो नहीं था यहाँ पर, जस्ट मैंने शो करवाना था कि प्रीवियस लेक्चर में आपने क्या फार्मूला यूज़ किया था। एन एनिटी इज़ अ सीरीज ऑफ पेमेंट्स रिसिप्ट्स, सो लाइक फ्यूचर वैल्यू, ये फार्मूला गिवन था। वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट इट्स प्रेजेंट वैल्यू इन वन गो बाय यूजिंग अ फार्मूला। अब इसका क्या फ़ायदा है, देखिए, एनिटी अब मंथली या ईयरली पे करे, और बजाय इसके कि आप एवरी मंथ इसकी फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट, आज फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू की बात करें हैं तो हर मंथ प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो बैठकर, ठीक है। तो इससे अच्छा है आप चाहे 10 साल हों, 20 साल हों, 30 साल, 100 साल, जितने साल बाद भी इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो जस्ट एक फार्मूला आप लोग लगाएंगे, उसमें पुटिंग करके आप वन गो में, यानी एक ही टाइम में सारी उसकी प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू की अगर बात करूँ तो दोनों फाइंड कर सकते हो, बजाय इसके कि लेंथी कैलकुलेशन करो और एवरी ईयर या एवरी मंथ बैठकर इसकी प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करो, ठीक है। एक फार्मूला मिल गया आपको, जस्ट आपने उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। तो आपके चाहे जितने ईयर्स हैं, यानी बहुत सारे भी ईयर्स हैं या मंथ्स हैं, तो आप उसकी क्या है फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। आज हम लोग प्रेजेंट वैल्यू की बात करें तो उसका फॉर्मूला मेरे पास है आर, कैपिटल आर है, ये देख लीजिएगा। स्मॉल आर और कैपिटल आर का डिफरेंस ज़रा ख्याल रखिएगा, अगर आपने इसे मिक्स कर दिया तो फिर वैल्यूज़ भी आपसे मिक्स हो जाएंगी। कैपिटल आर यहाँ पर है मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 प्लस आर रेज टू पावर -1 डिवाइडेड बाय आर, वेयर मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। प्रेजेंट पीवी तो आप लोगों को पता है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनिटी होती है, रिप्रेजेंट करता है। कैपिटल आर नंबर, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, ये कितनी अमाउंट है। आर होता है द रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंटिंग इंटरेस्ट, या फिर डिस्काउंटिंग वैल्यू भी इसे कह सकते हैं।
ठीक है। तो n होता है नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स, यहाँ पर n है नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट, मे और मे नॉट बी द नंबर ऑफ़ ईयर्स, यानी नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स का मुझे पता है कि जितने ईयर्स की बात करा होगा तो उतनी ईयर्स यानी उतनी ही इंस्टॉलमेंट होंगी। अब मे और मे नॉट बी द नंबर ऑफ़ ईयर्स इसलिए बात की है, हो सकता है कि मंथली पे की जा रही हो या ली जा रही हो, तो नंबर ऑफ़ मंथ्स की बात की जा रही होगी, ठीक है। तो ये कंपाउंडिंग पीरियड के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, तो उससे रिलेटेड आ गया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एनिटी इफ़ 3000 आर पेड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। अब एंड की बात कर रहे हैं, मैंने कहा था ऑर्डिनरी और डेफर्ड जो एनिटी है वो एंड पर पे की जाती है एवरी ईयर, हर साल, यानी एवरी साल, और 7 ईयर्स के लिए, यानी 7 साल तक मुसलसल, और एंड पर पे की जा रही है। यानी किस किस की निशानी, एवरी ईयर की बात हो रही है, एनिटी आ गई, एंड की बात हो रही है, ऑर्डिनरी एनिटी आ गई, ठीक है। तो टाइम पीरियड कितना है, 7 ईयर्स है। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कह लो कि 7 बनेंगे, क्योंकि एवरी ईयर की बात हो, 7 सालों में 7 इंस्टॉलमेंट होंगी। व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस एनिटी गिवन दैट 8% पर एनम इंटरेस्ट रेट, पर एनम यानी पर ईयर 8% इंटरेस्ट रेट, यानी स्मॉल आर मेरे पास 8% है, और कैपिटल आर यानी अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट मेरे पास 3000 है। एन मेरे पास यानी आप कह लो नंबर ऑफ क्या है, आप कह सकते हैं इंस्टॉलमेंट्स, यहाँ पर क्या है 7 ईयर्स हैं, ईयरली की जा रही है तो 7 इंस्टॉलमेंट्स होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला मैं ऊपर ऑलरेडी आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, जस्ट आपने क्या करना है, पुटिंग करनी है। तो आर, कैपिटल आर यानी अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट 3000 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 प्लस स्मॉल आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम है, 8% आ गया। एन क्या है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स हैं, 7 ईयर्स हैं तो ईयरली की जा रही है, अगर मंथली होती तो मंथ्स में की जाती, ठीक है। तो यहाँ पर 7 ईयर्स हैं तो -7 आ गया, डिवाइडेड बाय स्मॉल आर की वैल्यू 8% है, आ गई। अगेन आपने इसकी ब्रैकेट में जो वैल्यूज़ हैं पहले उससे सॉल्व करें। 8% है तो 8 को डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 8 डिवाइडेड बाय 100 क्या होगा, 0.08। देन 1 में प्लस करें तो 1.08 आ जाएगा। अब रेज टू पावर -7 है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को रेज टू पावर -7 का बताया था। आप इसको इस तरह से कर सकते हो, 1/1.08 रेज टू पावर 7। पहले 1.08 रेज टू पावर 7 फाइंड करो, देन उसे 1 से डिवाइड कर दो। ये प्रीवियस लेक्चर में आप लोग देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कैसे सॉल्व करना है। जो आंसर आएगा वो ये आंसर आएगा, 1 माइनस इसको वैल्यू को कर दो तो ये आंसर आएगा। देन आपने क्या करना है, 0.41651 को डिवाइड पहले कर देना है 0.08 से, ये आंसर आ जाएगा इस फैक्टर का। देन आपने जो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट है उससे मल्टीप्लाई करना है, द आंसर विल बी 15,618 रुपीज़, ये जो प्रेजेंट वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू है। आप अब ये जो लगाने का क्या फ़ायदा है, यानी ईच एंड एवरी ईयर आपको सेपरेटली कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी अगर ज़्यादा ईयर्स होंगे, वरना बार बार क्या है माइनस करते रहोगे, ठीक है। क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू फ्यूचर वैल्यू निकालनी हो तो फ्यूचर वैल्यू से जैसे है इंटरेस्ट को माइनस करते जाओ तो अगेन एंड अगेन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ 1 गो में आप चाहे जितने ईयर्स की या जितने इंस्टॉलमेंट की प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहें आप लोग निकाल सकते हैं इजीली। So next is present value of ordinary annuity, the factor which is when multiplied with the amount to get the present value of an ordinary annuity is called present value interest factor of an annuity, PVIFA। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट रेट ऑफ एनिटी की बात की थी, तो उसका भी एक फैक्टर था। मैं प्रीवियस लेक्चर का आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पर फैक्टर की बात हुई थी, इसका फैक्टर ये था, ये यहाँ पर सेपरेटली तो नहीं दिया हुआ, ये फैक्टर था। इसके फार्मूले में इस कैपिटल आर को छोड़ दें, बाकी ये वाला फैक्टर था 1 + r रेज टू पावर n। मैंने फ्यूचर वैल्यू का बल्कि वहाँ पर भी राइट किया है, ये रहा फ्यूचर वैल्यू में, ये कैपिटल आर को छोड़कर इसका ये जो पूरा फैक्टर है ना, इसे हमने कहा था फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एनिटी। अब इसी तरह से जो इस फार्मूले का जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनिटी है उसका फाइंड करने का जो फार्मूला, इस कैपिटल आर को छोड़ दो, बाकी जो वैल्यू बचती है
ये कैपिटल आर को छोड़ के वो इसका फैक्टर कहलाता है और उसे हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू interest factor of an annuity pre VIFA. The factor is given below. ठीक है, ये देख लें आपका सेम फैक्टर है 1 माइनस ये दें r प्लस 1 रेज टू पावर माइनस n, इस फैक्टर को कहते हैं। और प्रीवियस लेक्चर में फ्यूचर वैल्यू का फैक्टर था कैपिटल r को छोड़कर बाकी जो फैक्टर बचता था, यानी ये जो r को छोड़कर बाकी जो वैल्यू है वो हमारी क्या थी, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन एन्युटी। ठीक है, और यहाँ प्रेजेंट वैल्यू का आ गया। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज लेक्चर। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। मैंने तो कोशिश की है और मैं बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड भी कर रही हूँ, बजाय इसके कि छोटे लेक्चर्स के चक्कर में रहें, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।